बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कही कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। मेरे पास अभी समय का अभाव है। 8 बजे फारसी में समय दिया हुआ है और 6:45 लगभग 7 बजने में 13 मिनट विलंब है और 7 बजे ही सत्संग समाप्त करना है, इसलिए थोड़ा ही कहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक समय चीनी ने अपनी सहेली से कहा, देखो बहन मैं कितनी गोरी हूं, बाहर भीतर एक सी उजली हूं। मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है। मैं बिल्कुल पवित्र हूं, साफ हूं। सहेली कहती है चिन्नी से, बहन तुम तो कहती है मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, पवित्र हूं, उजली हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, तो देखोगी तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है। तो चिन्नी कहती है सहेली से, दिखलाओ बहन।
तो सहेली एक बर्तन में चीनी को डाल देती है, उसमें पानी डाल देती है, चूल्हा पर चढ़ा देती है, नीचे से आग देना शुरू करती है। चीनी के अंदर से गंदगी उबल उबल कर बाहर निकलने लगती है। छलनी से छान कर सहेली चीनी को दिखलाती हुई कहती है, देखो बहन, तुम कहती थी मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, देखो तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है। उसी तरह से कितने लोग कहते हैं कि मैं सत्संग में क्यों जाऊंगा, मैं ध्यान क्यों करूंगा, मैं गुरु दीक्षा क्यों लूंगा, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूं, स्वच्छ हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है। ऐसे व्यक्ति से मैं कहता हूं कि वे दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे, आप ध्यान रूपी अग्नि पर अपने आप को चढ़ा देंगे, तब देखेंगे कि कितने जन्म की गंदगी उबल उबल कर भीतर से बाहर निकल रही है। कितने लोग कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो बहुत तरह की बातें सामने आने लगती है। वह क्या है? वही गंदगी है। आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं तो भीतर से मैल गंदगी भीतर से निकलती है। वह आत्मा के अंदर जो गंदगी बैठी हुई है वही गंदगी निकल रही है। आप कपड़े की सफाई करते हैं तो कपड़े की सफाई पानी और साबुन से करते हैं, तो जो कपड़ा कम गंदा रहता है उसमें कम पानी और कम साबुन खर्च होता है और जल्द ही साफ हो जाता है। और जो कपड़ा ज्यादा गंदा रहता है तो ज्यादा पानी ज्यादा साबुन खर्च होता है और अधिक समय में साफ होता है। ठीक उसी प्रकार जिनके अंदर अनेक जन्म की गंदगी है तो गंदगी साफ होने में ज्यादा देर लगती है, ज्यादा समय के बाद गंदगी की सफाई होती है। और जिसके अंदर में कम गंदगी है तो कुछ ही समय में ध्यान बनने लगता है, और जिसके अंदर ज्यादा गंदगी है तो अधिक समय के बाद ध्यान बनता है। बहुत दिनों तक ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान बनता है। और कुछ लोगों का ध्यान कम ही समय बन जाता है। तो सबके अंदर में कुछ न कुछ गंदगी अवश्य है, और गंदगी सफाई होगी ध्यान करने से। भीतर मैल चहल के लागी, ऊपर तन का धोवे है, अविगत मुराती महल के भीतर वाकापन न जोवे है। हम लोग कपड़े की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, तो यह तो बाहर की सफाई हुई, और अंदर की सफाई, मन की सफाई, आत्मा सफाई नहीं करते हैं तो आत्म कल्याण नहीं होगा।
तो मन की सफाई होगी सत्संग करने से, आत्मा की सफाई होगी ध्यान करने से। जो मनोपूर्वक ध्यान करेंगे उसकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, और जब आत्मा निर्मल होगी, निर्मल परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मारत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहां ते पाई। आप अपने रूप को देखना चाहते हैं तो रूप को देखने से पहले आप दर्पण को साफ कर लेते हैं, तब आप अपने रूप को अच्छी तरह से देख लेते हैं। और दर्पण यदि काई लगी रहेगी तो आप अपने रूप को नहीं देखेंगे। ठीक उसी प्रकार आत्मा पर काई लगी हुई है, इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आत्मा से काई हट जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आत्मा शरीर के अंदर में है, आत्मा शरीर का मालिक है। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य अपना मालिक आप है, मनुष्य का कोई दूसरा मालिक नहीं है। मनुष्य अपना मालिक आप है, वह खुद अपने को काबू पाकर, अपने आप पर काबू पाकर दुर्लभ मालिक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर में ही सिमटो करना है। अपने अंदर में सिमटो कीजिए, पहले जप कीजिए। एक मंत्र का जप करेंगे उसमें सिमटो होगा। उसके बाद मानस ध्यान करेंगे, एक रूप का मानस ध्यान करेंगे, उसमें सिमटो होगा। मानस ध्यान करते समय गुरु का रूप हूबहू सामने आना चाहिए, धुंधलापन नहीं रहना चाहिए। हूबहू रूप सामने आ जाएगा। जब रूप सामने आने लग जाए तो समझिए मानस ध्यान हो गया। तब आप क्या करेंगे, रूप के बीच में निशाना करेंगे, रूप के बीच में सिर दृष्टि देखेंगे। नारायण स्वामी के वचन में आया है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब उर होत इंजोर। गुरु की मूर्ति के बीच में सूरत से, ख्याल से, सिमटी निगाह से देखेंगे तो आप इंजोर देखेंगे, रोशनी देखेंगे। नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों आंखों दृष्टियों को जोड़कर एक नोक बना लीजिए और सिमटी निगाह देखिए। कहां देखेंगे, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, दसों दिशाओं को छोड़कर देखेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण ऊपर नीचे, दसों दिशाओं को छोड़कर कहां देखेंगे, तो नासाग में देखेंगे। दोनों
आंखों की दृष्टियों को मिलाकर नासाग्र में, जहां पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थल है, वहां देखेंगे। नासाग्र, नाक का अग्रभाग, नाक का 2 अग्रभाग है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाला भाग नहीं, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो है उसे कहते हैं अज्ञान चक्र। अज्ञान चक्र में ध्यान करेंगे, अज्ञान चक्र में देखेंगे। जब अज्ञान चक्र में आपका ध्यान टिक जाएगा, आपका मन, आपकी दृष्टि टिक जाएगी, तो 10वें द्वार का फाटक खुल जाएगा। आप 10वें द्वार में प्रवेश हो जाएंगे। 10वें द्वार में प्रवेश होंगे तो वहां आप अनेक ज्योतियों का दर्शन करेंगे, तारा का दर्शन करेंगे, चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, और उसमें आप शब्द भी सुनेंगे। तो सार शब्द को सुनकर आप परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे, निशब्द में जाकर मिल जाएंगे। निशब्द से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ। आप अंधकार से सिमट कर प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से सिमट कर आप शब्द में जाएंगे, और शब्द से सिमट कर आप निशब्द में जाएंगे। परमात्मा से एक में होंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। यही ध्यान की महिमा है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।